हेलो स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट भी था। ये 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। ये क्वेश्चन कि सर इसको कैसे करें कैसे नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट भी था। तो मेरे को लगा ये आप सभी को बताना चाहिए क्योंकि ये लगभग सभी स्टूडेंट्स का ही डाउट रहेगा। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे डिपेंड करता है कहाँ पे नहीं। भाई अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं भाई ये क्वेश्चन डिपेंड कैसे करता है। तो देखिए आपके पास दिया गया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि मुझे आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाना है। आप एक बात देखिए कि भाई 6q + 1 + 3 और +5 क्वेश्चन में ये कहा गया है सो दैट कि भाई कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। चलो मैं सबसे पहले आपको यही 3 वर्ड से क्लियर कर देता हूँ। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, जो ये मान लीजिए नंबर लाइन है यहाँ पे 0 है, इसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर रहते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहते हैं। ठीक है भाई। और कोई भी पॉजिटिव ऑड का मतलब विषम, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं। ठीक है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, जो पूरी हो, अंक में मतलब पूरा हो, मतलब कि डेसिमल वाला इंक्लूड नहीं हो, कि भाई ये सभी किसकी फॉर्म में होते हैं, 6q + 1 की फॉर्म में, 6q + 3 की फॉर्म में, या 6q + 5 की फॉर्म में होता है। इसे आप प्रूव करो। अच्छा भाई एक बात बताइए, क्या इसमें कहीं पे 6q का रोल है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो रोल है कि भाई इसको पहले इवन बना करके ओड बनाया गया है। इवन से ओड का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर पहले संख्या को सम बनाया गया है। यहाँ पर 3q + 1 नहीं हो सकता, 5q + 1 नहीं हो सकता, या फिर q + 1 नहीं हो सकता। क्यों? आप बोलोगे क्यों भाई? इसका रीज़न बेसिक से यही है। अगर देखिए 3q + 1 कर दिया, q वहाँ पर कोई भी इंटीजर, q की वैल्यू मैंने रख दी 1, यानी कि 3 × 1 3 बन गया। 3 क्या है? एक ओड नंबर है, और ओड में ओड जब जोड़ेंगे हम तो इवन बनेगा भाई, इवन बनेगा। तो इसका मतलब ओड हमें मिलेगा कब? ओड हमें जब मिलेगा जब हम इवन में ओड जोड़ेंगे, इवन में ओड जोड़ेंगे, ओड। ये करना कैसे वो बाद में बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कहाँ क्या बेस होता है, और जब भी स्टेटमेंट चेंज होगी तो हम ये कैसे करेंगे। ठीक है भाई। तो अब हमारा ओड बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे इवन में ओड ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं बना पाऊँगा। अब एक चीज़ देखिए, अब तो इसका मतलब ये 6q को इवन बनाया गया है। मैं बोलूँ कल को इवन बनाने के तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो इवन बनेगी। बोलिए ये चीज़ है, क्योंकि देखिए कोई भी जो संख्या होती है, कोई भी नंबर होता है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो ओड हो चाहे वो इवन हो, तो वो इवन ही बनता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। मान लीजिए कोई भी, जैसे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा, 6 बनेगा। तो 6 क्या बना? इवन है। इसका मतलब एक चीज़ याद रखिए आप, ओड इंटू इवन, ओड इंटू इवन गिव्स ऑलरेडी इज इक्वल टू इवन। मतलब कि अगर हम विषम के साथ सम की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन बनता है। ठीक है भाई। एक बार और फिर समझ लेते हैं। पहले मुझे इसका मतलब हुआ क्या कि मुझे एक ओड नंबर दिया गया 6q, उसमें मैंने जोड़ा क्या? 1 जोड़ा, मतलब कि इवन जोड़ा, ओड जोड़ा। ओड अगर इसमें ऐड किया तो मेरे पास बना क्या नंबर? ओड बना, है ना, ओड बना। अच्छा 6q + 3 बनाया उसने, 6q + 3 बनाया तो भी ओड बना, 6q + 5 बनाया। अच्छा क्या आपको ये नहीं लगता कि भाई ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए? 6q + 7, भाई ये 6q + 7 इधर क्यों नहीं है ना, ये इधर ये क्यों नहीं है? इसके पीछे एक रीज़न है
कि 6q + 7 क्यों नहीं है ये रीज़न आपको खुद सोचना है। अगर आपको नहीं पता लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, फर्दर इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि ये 6q + 7 क्यों नहीं है, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 तक ही क्यों है। चलिए, अब आपको पता लगा भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इवन नंबर को बनाया गया है पहले। तो इवन नंबर तो मैं 2q भी लिख सकता हूँ, 4q भी लिख सकता हूँ, 6q भी लिख सकता हूँ, 8q भी लिख सकता हूँ, 12q भी लिख सकता हूँ, 14q भी लिख सकता हूँ। मतलब कि इवन नंबर तो इवन के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो इवन बन जाएगा। अब उसमें ऐड कर दिया तो भाई मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई 2q + 1 कर दिया मैंने, है ना। जैसे मैं बोलूँ 3q + 1 कर दिया मैंने, 4q + 3 कर दिया मैंने, या फिर 2q + 3 कर दिया। तो इवन ऑड नंबर बनाना तो बहुत इजी हो गया, इवन में ऑड ऐड किया। अब ये क्वेश्चन कि भाई इसको प्रोसीड कैसे करें। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि भाई ये क्वेश्चन पे बेस किस पे है, डिपेंड किस पे है। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है एक नंबर को पहले इवन बनाया गया, उसमें ओड ऐड किया गया है, ठीक है। ये पहले ही मुझे नंबर दिख रहा है कि ये ओड की फॉर्म में है ना। तो अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। भाई हम लिखते हैं लेट ए इज़ अ नंबर। ए कोई एक नंबर है जिसे हम ए को अगर हम डिवाइड करते हैं, भाई ए को अगर हम डिवाइड करें बी से, तो वो ऐसे अगर Q तक जाता है, ये Q है भाई, Q तक जाता है और R मेरा रिमाइंडर रहता है, और मेरे पास रिमाइंडर रहता है। तो A को क्या लिख सकता हूँ, इक्वल डिवीज़न लेमथ डिवीज़न के थ्रू हम A को लिख सकते हैं कि भाई BQ + R। बताइए ये चीज़ लिख सकता हूँ या नहीं। A बराबर है BQ + R, और मेरे पास R की एक लिमिट रहेगी, कि भाई R क्या हो सकता है, R 0 के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। भाई रिमाइंडर हो सकता है या तो 0 होगा, या फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा, मतलब कि 6 से छोटा होगा। भाई 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से छोटा ही रहेगा मेरा रिमाइंडर। ये चीज़ आपको समझ आई। बी से पहले यहाँ पर बी रखेंगे, 6 को बाद में लेके आएंगे। मतलब कि मैंने क्या कहा कि भाई अगर मेरे पास कोई नंबर है 10 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो जो उसका शेषफल होगा वो 6 से छोटा ही रहेगा, 6 भी नहीं बचेगा, 6 से छोटा ही रहेगा। मतलब कि रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, पर 6 कभी नहीं आएगा। किसी भी संख्या को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो वो नंबर, उसमें रिमाइंडर कभी भी 6 नहीं आएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 6 को रिमाइंडर करता हूँ तो भाई देखिए यहाँ से रिमाइंडर बचा मेरे पास 4, अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 6 से, तो ठीक है भाई। ये चीज़ आपको समझ आई। तो मैंने क्या माना था, ए कोई नंबर माना था जिसे मैंने BQ + R की फॉर्म में लिख दिया था, और R मेरा क्या है, या तो 0 है या 0 से बड़ा है या बराबर है R, और छोटा होगा 6 से। जो A होगा वो होगा BQ + R, और जो R होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, या फिर जो छोटा होगा किससे, 6 से वो छोटा रहेगा। अब फिर एक बात और देख लेते हैं। अगर मेरे पास 6 से अगर R छोटा है तो मैं एक केस बना के देखता हूँ कि भाई मेरे पास अगर रिमाइंडर यहाँ पर 6 केस बनेंगे। अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 बचे, अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 बचे तो ये BQ रहेगा। अब मैं यहाँ पर किसी भी नंबर A को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो B की वैल्यू मैं 6 मान रहा हूँ, और जो R की जो केस बनेगा वो 0 1 2 3 4 5 तक बनेगा, ठीक है। तो अब मैं पहले केस में 0 रिमाइंडर अगर मैं मानूँ तो A क्या हुआ, BQ के रूप में। A अगर BQ के रूप में हुआ तो मतलब कि A बराबर 6Q, है ना। A बराबर कितना हुआ, 2, अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो 3Q के रूप में। इसका मतलब A बराबर है 2Q,
ए बराबर है, सॉरी 3q यहाँ पर ये है, ए बराबर 3q अगर है मेरे पास, तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि भाई ए बराबर है 2 × 3q, यही था। तो मैं 3q को बराबर m के मान लेता हूँ, तो भाई a बराबर क्या हुआ 2m। भाई ये a क्या हुआ, ये a मेरा इवन नंबर हुआ। a अगर इवन नंबर है तो भाई अब फिर मैं देखता हूँ ये तो इवन नंबर है ना, तो मैं अब मानूंगा r बराबर है 1 कि रिमाइंडर 1 होगा। तब मैं क्या करूँ, रिमाइंडर 1 होगा तो भाई a होगा 2m+1, क्योंकि रिमाइंडर अभी तक तो 0 बचा था इस केस में, पहले वाले केस में 1 बचेगा, तो एक रिमाइंडर बचेगा 2m+1। ये क्या है भाई, ये एक ओड फॉर्म है, ओड फॉर्म है ना। अगर m की वैल्यू कितनी थी, 3q थी, m की वैल्यू तो 3q थी ना भाई, तो मैं बोल सकता हूँ इसको 6q+1, तो a बराबर है 6q+1, ये एक ओड फॉर्म है। ठीक है भाई, अब चेक करता हूँ नेक्स्ट। अगर r बराबर है 2 रिमाइंडर बचे, जब एक रिमाइंडर बचा था तो ये आया था 6q+1। अगर r में जब 2 रिमाइंडर रखूँगा, इसका मतलब 6q+2, 2 यहाँ से अगर मैं देखूँ भाई कि इसको 2 कॉमन अगर लूँ, तो भाई आपको पता है कि 2 यहाँ से कॉमन लो तो 3q+1 बचेगा, 3q+1 बचेगा ना इधर से, है ना। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ, तो ये भी पूरा नंबर, ये पूरा नंबर भी इस एक ओड इवन फॉर्म में आ गया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे नंबर से, है ना। भाई मैंने बताया था कोई नंबर इवन कैसे होता है, किसी भी नंबर की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई अगर 2 रिमाइंडर बचता है तो भी मेरा नंबर क्या होगा, जो संख्या होगी वो मेरी इवन होगी। अब मैं केस देखता हूँ कि r बराबर है 3, r बराबर है 3, तो भाई फिर से देखेंगे तो a क्या होगा, ये होगा 6q+3 के बराबर है। 2 अगर, अब देखिए यहाँ से अब सिर्फ 2 कॉमन लगे, यहाँ से 2 कॉमन ले ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ 3q+3, है ना। अब ये क्या नंबर बना भाई, ये पूरा नंबर क्या बना, ये अगर इसमें इवन नंबर है, सॉरी ये ओड नंबर, ये इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, तो पक्का ये कितना, ये नंबर क्या बना, ये नंबर भी ओड बना, ये ओड बना। मतलब कि 6q+3 वाला भी मेरा क्या है, ओड नंबर है। ऐसे ही 6q+5 है, 6q+5 है, ये भी ओड है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि भाई हमने ये चीज़ देखी कि भाई जब भी रिमाइंडर 1 बचता है, 3 बचता है या 5 बचता है, किसी भी संख्या को 6 से भाग देने पर, तो हमारे पास इवन नंबर आता है कि भाई आपको ये लिखना है कि जब हम किसी भी संख्या को 6 से भाग देते हैं और हमारे पास रिमाइंडर 1, 3 और 5 बचता है, तो वो नंबर इवन ओड आता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर a बराबर कोई भी नंबर 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में हो सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। और 1-2 नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि भाई अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आए कि भाई प्रूव कीजिए कोई भी ओड नंबर, ये पॉजिटिव ओड नंबर 4q+1 ये 4q+3 के फॉर्म में होता है, और ये प्रूव कीजिए, कैसे प्रूव करेंगे आप, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको देखिए फिर मैं आपको इस पे बहुत सारे सवाल मैं आपको करवा सकता हूँ कि आपको सिचुएशन कल को ऐसी दे दे कि भाई 8q+1 के रूप में होगा, 8q+3 के रूप में होगा, 8q+5 के रूप में होगा, 8q+7 के रूप में इधर होगा। ये 7 में लिख रहा था इधर, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं दोबारा से साफ करके लिख रहा हूँ कि भाई 8q+1 के रूप में होगा कोई भी ओड नंबर, 8q+7 सॉरी ऐसे 3 के रूप में, ऐसे ज़्यादा था 7 तक जाएगा, लास्ट नंबर 8q+7 तक ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आप जानने के इच्छुक हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और लाइक शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके कम डाउट्स को दूर करता रहूँ। इससे अलग आपको किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट है कि भाई मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का, 11th-12th का मैथ्स का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर कोई डाउट है आपको, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाऊँगा। बस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीप सपोर्टिंग यार। थैंक यू।